ये कुर्मी और कुर्मी, यहाँ पर ये समाज ऐसा है जो आजादी के पूर्व आदिवासी सूची में शामिल था, और आदिवासी सूची में शामिल होने के कारण इन लोगों को बहुत सारे फायदे हुआ करते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू का शासन आया, तो उस समय 1950 में इनको आदिवासी सूची से बाहर कर दिया गया, और उसी आंदोलन को लेकर ये लगातार आंदोलनरत रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत इन्होंने झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटे उड़ीसा के जिलों में इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया है, और यह निश्चितकालीन है। इनका आंदोलन का नाम है रेल टेका डहर छेका, यानी रेल को रोकेंगे और रास्तों को भी छेकेंगे। अब इसको लेकर के सरकार की अगर बात की जाए, जो आपका सवाल है, तो सरकार के स्तर पर अगर झारखंड सरकार की बात की जाए, पश्चिम बंगाल सरकार की बात की जाए और ओडिशा की बात की जाए, तो प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई भी इनके आंदोलन की मांग को लेकर कोई भी संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ी है। और केंद्र सरकार का जो निर्णय कांग्रेस के रिजिम में हो चुका था, वो हो चुका। अब झारखंड की बात अगर हम करें, तो 18 से 20% ये कुर्मी कुर्मी है, और कुर्मी कुर्मी के अलावा दूसरी तरफ आदिवासी जो है वो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। उनकी आबादी लगभग जनसंख्या जो है और जनगणना से पहले 24 से 26% बताई जाती है। तो ये तमाम है कि आदिवासी संगठनों ने भी कल रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया था कि अगर कुर्मी कुर्मी अपने आंदोलन पे रहे और आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग करेंगे, तो हम उन्हें घुटना टेकने पे मजबूर करेंगे। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से आदिवासी और कुर्मी कुर्मी समाज, अगर ये आंदोलन आगे चलता रहा तो एक दूसरे से टकराव की भी आशंका बन सकती है। दूसरी बात है कि पूरे झारखंड में और झारखंड से सटे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कई लगभग 100 रेलवे स्टेशन पर उसके अगल बगल में इनका प्रदर्शन चल रहा है। और ये प्रदर्शन जिस तरीके से आप विजुअल में देख सकती होंगी कि जितने आक्रामक तेवर के साथ कुर्मी और कुर्मी समाज के लोग हैं, पुलिस से भी इनकी हाथापाई हो सकती है, टकराव हो सकता है। सुचित्रा, बिल्कुल ब्रिजेश, तस्वीरें भी हमने देखी, वहां के लोगों की क्या मांगे है वो भी हमने सुनी, और आप ये भी बता रहे कि सरकार की ओर से कोई संवेदनशीलता इसमें नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन अगर ये आंदोलन उग्र होता है और आगे अगर ये आंदोलन तेज होता है, तो सरकार को इस बात की भनक तो जरूर होगी कि आंदोलन तेज हो सकता है अगर वो रिप्लाई नहीं करते, अगर वो संवेदनशीलता नहीं दिखाते। ऐसे में अगर आंदोलन उग्र होगा तो इसका जिम्मेदार कौन? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही सवाल आपका है कि सरकार को तो संज्ञान लेना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह के कई मामले हैं, और झारखंड अगर कहा जाए तो अभी तक इसको आदिवासी बहुल कहा जाता है। लेकिन अगर जनगणना होती है और जनगणना होने के बाद में अगर ये जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा, तो यहाँ जो अभी कुर्मी और कुर्मी महतो समाज है, तो पिछड़ा वर्ग की पिछड़ा प्रतिशत भी काफी बढ़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि अभी सरकार इनके पर कितना संवेदनशीलता के साथ विचार करती है और कितना इनके मांगों को तवज्जो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इनके जो तेवर दिखे और जो इनके नेताओं से बात हुई, जो आंदोलनकारी से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम मानने वाले नहीं हैं और अनिश्चितकालीन ये हमारा रेल टेका डहर छेका चलेगा। और आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ यात्री ट्रेन ही नहीं, बल्कि जो झारखंड खनिज